हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लीगल लेन ऑफ विशाल। सॉरी, एक से दो दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, थोड़े घर के फंक्शंस थे इसलिए नहीं आ पाई। आप लेकिन कोशिश करके रोज एक वीडियो कम से कम आपको चैनल में मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर मैंने लिया है इंडियन पैनल कोड आईपीसी का। आईपीसी का पेपर जो 2021 में आया है वो मैं आज आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ Who was the president of drafting committee of the IPC? बताइए। पहले मैंने आपसे बताया था, एक बार आप लोग सोचिए फिर मैं उसका आंसर बताता हूँ। Who was the president of drafting committee of Indian Penal Code? कौन, किसने ये बनाया था? तो सबको पता है, लॉर्ड मैकाले। इंडियन पैनल कोड केम इनटू फोर्स ऑन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इनैक्टमेंट डेट इन्फोर्समेंट डेट में क्या अंतर है। तो यह इन्फोर्समेंट डेट क्या होगी? 1 जनवरी 1862। थर्ड देखिए, क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और where it is gone. Crime is an act committed or omitted in a violation of a public law forbidding or commanding it. These statements belong to Blackstone. Fine. Crime is an act which is both forbidden by the law and against. देखिए डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक नहीं होती है, ये को याद करनी पड़ेंगी। क्राइम इज एन एक्ट विच इज बोथ फॉरबिडन बाय द लॉ के द्वारा मना किया गया है एंड अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट ऑफ सोसाइटी। दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू स्टेफेंस। देखिए यहां बात कर रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देखिए एक उसके स्टेजेस, एक होता है एलिमेंट्स, यहां एलिमेंट्स की बात कर रहा है। कौन सा एलिमेंट नहीं होगा? तो ह्यूमन बीइंग तो एलिमेंट होता है, क्रिमिनल मेंटालिटी भी होनी जरूरी होती है, रॉन्गफुल एक्ट तो होगा ही होगा। जो प्रिपरेशन है ये नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह का स्टेज होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। मेंसरिया बताइए क्या होता है? एक्ट, रिजल्ट, मोटिव, मेंटल कंडीशन। तो यहां किस मेंटल कंडीशन से ऑफेंस हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो मेंसरिया मीन्स मेंटल कंडीशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्प्लीट क्राइम? बताइए कौन सा क्राइम पूरा नहीं है? पब्लिक न्यूसेंस पूरा होता है, अनलॉफुल असेंबली पूरा है, रिगॉटिंग पूरी है, क्रिमिनल अटेम्प्ट पूरा नहीं है, क्योंकि केवल अटेम्प्ट की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्प्लीट क्राइम? तो रिगॉटिंग इज अ इनकम्प्लीट क्राइम, क्रिमिनल अटेम्प्ट इज अ इनकम्प्लीट क्राइम। अगर आपने कोई कोशिश करी, कुछ केसेस में क्रिमिनल अटेम्प्ट पनिशेबल है तो स्पेसिफिक लिखा हुआ है, और नहीं तो 111 में पनिशमेंट मिलती है, लेकिन तब भी ये इनकम्प्लीट कहा, क्योंकि आपने कोशिश करी, मानने की इच्छा थी लेकिन मान नहीं पाए। मेंसर इज प्रोपोनेंटेड बाय इट। यह क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से एक कॉमन कोड होना चाहिए। अगर मुझे इसमें आगे कुछ मिलेगा तो मैं बता भी दूंगा आपको। ठीक है, वैसे तो कॉमन कोड होना चाहिए। 9th, विच आर द फॉलोइंग केसेस? देखिए आर वर्सेस प्रिंस, क्यों आर वर्सेस प्रिंस में क्या हुआ था? एक इंसान था, वो मतलब एक था, वो एक लड़की की एज को 16 मान के चल रहा था, लेकिन उसको बेनिफिट डॉट नहीं मिला था, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्वीन वर्सेस टॉल्सन भी मेंसरिया पे केस है। तो आर वर्सेस गोविंदा नहीं है। आर वर्सेस गोविंदा जो है वो हमारा डिस्टिंक्शन बताता है कल्पेबल होमोसाइड मर्डर, तो यहाँ पर ये होना चाहिए सी। कहते क्या तो फॉलोइंग केस रिलेटेड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड कौन से केसेस होते हैं? तो यहाँ पर आर वर्सेस टॉल्सन होना चाहिए। उसमें क्या था कि इसमें क्या हुआ था, देखिए इसके फैक्ट्स अगर पढ़ेंगे, इसके क्या हुआ था, एक लेडी जो थी, उसने मान लिया कि हस्बैंड ऑलरेडी खत्म हो चुका है और वो डिजर्टेड था, ऑलरेडी 7 ईयर्स हो चुके थे, तो उसने डिजर्टेड मान लिया था, उसके बेसिस पे दूसरी जगह शादी कर ली। लेटर ऑन वो प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का फायदा मिल जाएगा। सेक्शन 79 केस से रिलेट करता है ये। ठीक है। डीपीपी वर्सेस बियर 11 वाला केस बहुत ही फेमस केस है, इंटॉक्सिकेशन पे बेस्ड है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक मैं कोशिश करके आईपीसी के केसेस, जो रिसेंट केसेस हैं, मतलब जो मेजर केसेस हैं, उसमें एक वीडियो ले आऊंगा मैं आप लोगों के लिए।
विमला देवी पर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, ये एक तरह से फ्रॉडुलेंटली बेस्ड हो सकता है। 12 का ये विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए क्या होगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, द फॉलोइंग इज नॉट हार्बरर, देखिए पर्सन 11 पे मिल जाएगा आपको। देखिए आइए ले आइए, देखिए इसमें मार्जिनल नोट बहुत याद करने हैं, जैसे ये वाले मार्जिनल नोट याद करने हैं। 11 पे पर्सन मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। एक सेक्शन यहाँ पे नहीं मिल, 50 हार्बर 52A पे, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा R52 लिखा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हार्बर। आंसर ये तो डायरेक्टली मैच है कि इसका 52A होना चाहिए। फिर जो फॉलोइंग कोर्स डिफाइंड ऑफेंस, तो देखिए दिया होगा 40 पे दिया होगा ऑफेंस, देखिए ठीक है 40 पे ऑफेंस, इसलिए इसका आंसर ऑफेंस हो जाएगा। तो ऑफेंस मतलब फॉलोइंग डिफाइंड ऑफेंस, 14 का ए। ठीक, ये द फॉलोइंग नॉट नॉट जॉइंट लाइबिलिटी, देखिए जॉइंट लाइबिलिटी मतलब सभी उसमें जॉइंटली लाइबल है। तो 34, 35, 36, तो 34 से 38 तक जॉइंट लाइबिलिटी भी बात करती है, प्लस 149 भी बात करता है। तो यहाँ 146, यहाँ पे 146 नहीं बात करता, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाना चाहिए 140 एक तरह से। ये जो फॉलोइंग पोजीशन विद कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन आप लोगों को सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 34 कॉमन इंटेंशन, तो इसको ये सब मार्जिनल नोट है। तो एट देम सेवरल पर्सन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये आपको याद रखना। 34 16 का ए। महबूब साहब वर्सेस एम्परर, एम्परर किससे रिलेटेड बताइए, किससे 17 का बताइए। देखिए महबूब साहब वर्सेस एम्परर में क्या था, हमारे सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस यूज किया गया था। सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन, तो उसके बेसिस में अगर यहाँ सिमिलर होता तो आप ये भी क्लिक कर लेते, लेकिन यहाँ एक ही वर्ड दिया गया, तो आप कॉमन इंटेंशन लिख सकते हैं, कॉमन इंटेंशन। तो लेकिन जब महबूब साहब वर्सेस किंग एम्परर था, वो बहुत ही केस था डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन, इसके बेसिस डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। 18 का देखिए जेंडर सही है, पब्लिक सर्वेंट सही है, इंजरी सही है, वॉलंटियरली वॉलंटियर 39 होता है, इसलिए ये गलत हो गया। जो फॉलोइंग रिलेटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीरो पार्टी, बताइए 19 का क्या होगा। 19 का हमारा 71 होना चाहिए, आइए दिखाते हैं आपको कैसे 71। देखिए when where anything is an which is often made up of part, any of which part itself offender shall not be punished with the punishment of more than one of such offense, वो ऑफेंडर जो है वो एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जाएगा अनलेस इट इज सो एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड, इन केसेस में कर सकते हैं। डबल जीरो पार्टी का मतलब होता है कि आप एक से ज़्यादा बार उसको पनिश नहीं कर सकते। निम्न में से किस धारा में दोहरे जोखिम के संरक्षण में संबंधित प्रावधान समाविष्ट हैं, तो ये 21 पे है। एक ही बार उसको पनिशमेंट करेंगे, बार बार नहीं करेंगे पनिश, ठीक है। द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वॉलंटरी नॉन फ्रेंड जी, बहुत ही फेमस मैगजीन है, बहुत ही फेमस सेक्शन है, आप सभी को पता होगा, जनरल सेक्शन के अंदर का था। इसका सेक्शन 87 पे दिया गया है। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर से बी रिफ्यूजेस टू डू सो, ये डायरेक्ट इलस्ट्रेशन उठाया गया 108 का, 108 का, मैं अभी आपको दिखाता हूँ 108, डायरेक्ट इसका इलस्ट्रेशन वहां से उठाया गया। इलस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आगे के लिए। 108 का एक्सप्रेशन 2, देखिए A instigate B to murder C, B refuses, A is guilty of abetting B to commit murder। इवन if उसने नहीं भी किया लेकिन तुमने अबेट किया, इसलिए तुमको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे देखिए लिखा है, उसी बेसिस पे हम करते हैं। A instigate B to, A ने उससे कहा B ने कहा C से मार दो, लेकिन B ने मना कर दिया, तब भी A को पनिशमेंट मिलेगी, guilty of abetting B to commit murder। 31 का A।
108 एक्सपेंशन 2 आप देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्शन इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम डोमिनेंस नॉन क्यूरेट लेस। मतलब इसका ये मतलब तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी, छोटी चीज़ों को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब किसी ने आपको हल्का सा छू लिया तो आप कैसे किस लगा देंगे, तो नहीं। लॉ जो होता है छोटे चीज़ों को नहीं देता, इसकी मैक्सिम होती है नॉन डोमिनेंस नॉन क्यूरेट लेस। लॉ टेक नो अकाउंट फील्स, बहुत छोटी चीज़ों का लॉ ध्यान नहीं देता, मतलब बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है तो वहाँ पे ध्यान नहीं देगा। इसका सेक्शन है 80 95 22 का डी 95 सेक्शन 95 में जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोनेंट डॉक्टर ऑफ मैल डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस और क्या होता है, मैंने ए को मारने के लिए गन चलाई, लेकिन मान लीजिए वहां पे ए हट गए और बी को गोली लग गई, तो अब इसको ऐसा माना जाएगा कि उसने बी को ही मारने की कोशिश करी। और ये सेक्शन 23 का डी आता है 301 ट्रांसफर ऑफ मैलिस, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर द आईपीसी। देखिए आईपीसी में पहले 6 पनिशमेंट थी, अब 5 दी गई हैं। तो कौन कौन सी, डेथ होती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस या फाइन, या फिर वो उसके रिग्रेस या सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी फाइन, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर लाइफ के बारे में कहीं डिस्कस ही नहीं किया गया, इसलिए इसका आंसर यही होगा। एक बार दिखा भी देते हैं आपको मैं, देखिए पनिशमेंट इज लाइफ, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर, इम्प्रिजनमेंट टू डिस्कस, रिग्रेस, सिंपल, फॉरफीचर, फाइन। यहाँ पर कहीं भी तुम्हारा और के बारे में नहीं दिया गया, इसलिए आंसर इसका दूसरा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला। कौन, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 25 का 54 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आपको पता 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था, किस केस में किया गया था, मिठू मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। स्टेट ऑफ पंजाब में मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इसको दिया गया था 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। क्या हुआ था, जैसे कहीं कहीं अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी गई, तो हम लोगों को पता है हम लोग 511 की मदद लेते हैं। अब 511 में इम्प्रिजनमेंट टू टाइप लाइफ, देखिए आप मतलब समझिए कि जैसे 511 में दिया गया है, अगर अटेम्प्ट है तो हम लोग, जैसे कोई ऑफेंस है, मान लीजिए थेफ्ट हुआ तो 3 साल, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट अगर किया उसने तो क्या पनिशमेंट है, तो आईपीसी अटेम्प्ट टू थेफ्ट को साइलेंट है। जिन सेक्शंस में अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी गई, हम लोग 511 का यूज करेंगे। 511 में लिखा है अगर अटेम्प्ट टू थेफ्ट हुआ और पनिशमेंट नहीं दी गई है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं दिया गया, तो उसके लिए हम लोग उसकी 1/4 पनिशमेंट देते हैं। दिखाता हूं मैं आपको 511 511। ठीक है, whoever punished attempt to commit imprisonment for life imprisonment, whoever attempt to commit an offense punished by this court with the imprisonment for life or a imprisonment such an offense permitted, and in such attempt does act over the commission of offense shall where no express provision is made by this court for the punishment of any such attempt, he punished with the imprisonment for a description for the to extend to 1/2 of the imprisonment for life or 1/2 of longest of imprisonment। तो अगर कहीं पर अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी गई तो यहाँ से ली जाएगी। और अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए क्या लेंगे, तो हम लोग सेक्शन 57 की मदद लेंगे, वहाँ पे ये लिखा है 20 साल, हम लोग यहाँ 20 साल आंसर, आप इसमें देख लीजिएगा 57 में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक, नहीं 20 साल। ठीक, मैक्सिमम लिमिट टू सॉलिटरी इन कन्फाइनमेंट बताइए। देखिए इसका भी आपको 70, आप स्टार्ट करेंगे 70 72 73, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो 27 देखिए दिखाते हैं आपको।
देखिए 73, 74, 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 74 अनलिमिटेड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आंसर इसका 3 मंथ हो जाएगा। Nothing is enough which is done by a child under 7 years of age। 22 क्लियर, अंडर 7 years of age 82 में दिया गया है। ठीक, विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मैं बताइए। देखिए एक्ट ऑफ चाइल्ड सही है, अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट 70, 76 सही है। एक्ट ऑफ जज गलत है, एक्ट ऑफ जज 77 पे होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जिसका सी, एक्सीडेंट सही है। विच द फॉलोइंग डिफाइन गुड फेथ, सभी को पता है। 52 हमारा जो है गुड फेथ के बारे में बात करता है। आपको दिखा देता हूँ, देखिए। देखिए लिया 52, इसका आंसर 52 हो जाएगा। चलिए 30 का ए इज अ गुड स्विमर लुक्स बी ड्राइंग। ए इज अ गुड स्विमर लुक्स बी ड्राइंग, एक अच्छा स्विमर है, लुक देखा उसने बी को ड्राइंग करते हुए, बट डज नॉट बी मतलब बी को मरते हुए या डूबते हुए देखा, बट डज नॉट ट्राई टू सेव, इज अ गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। क्योंकि यहाँ पे उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि वो लीगली बाउंड नहीं। अगर वो लीगली बाउंड होता तब पनिशमेंट दूसरी हो जाती है, मर्डर कल्पेबल होमोसाइड। लेकिन वहाँ लीगली बाउंड नहीं, मोरली बाउंड है। लेकिन मोरली बाउंड के लिए आईपीसी में कोई पनिशमेंट नहीं, इस वजह से ये बच गया। 31 का डी, नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। इंडियन पैनल कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू, सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू। किस सेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होगा 511? तो 511 एप्लीकेबल किस में नहीं होगा? अटेम्प्ट टू सुसाइड, क्योंकि अटेम्प्ट टू सुसाइड अलग से हमारे पास दिया गया है 309 में। इस अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में आईपीसी 511 नहीं बात करती। अदरवाइज अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहीं नहीं दिया है, इसलिए 511 में हम ऑलरेडी जाएंगे। इंजरी मतलब डज नॉट एनी हार्म कॉस्ट टू एनी पर्सन बॉडी माइंड रेपुटेशन, 33 का टी। 39 देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया था वॉलंटियरली 39 पे डिफाइंड है, वहां पे इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव तीनों चीज की बात हुई है, इसलिए इसका आंसर 34 का डी हो जाएगा। आप तो देख लीजिएगा। देखिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके लिए मैं एक्ट में चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग याद करते चलिए, देख लीजिएगा, ईजी है तो वो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये सब मार्जिनल नोट हैं, आपको जो 51 से 52 के तो मार्जिनल नोट पे कर लेंगे और हल्का सा आइडिया ले लेंगे, आराम से आप कर सकते हैं अच्छा सा। जैसे फॉलो से डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स 35 का बताइए 29 डॉक्यूमेंट विच इज फॉलोइंग सेक्शन इज रिपील्ड। कौन सा रिपील्ड है? तो 36 का ढूंढ, 36 का डी रिपील्ड है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस। आप कौन से एक्शन ऑफेंस नहीं है? तो आप सभी को पता है एडल्ट्री, क्योंकि ये जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की वजह से हट गई थी। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी वजह से इसमें अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इसलिए ऑफेंस नहीं है। मेकिंग सेक्सुअली कलर रिमार्क इज पनिशेबल, तो यहाँ है पनिशेबल, लेकिन यहाँ पे 38 में देखिए इसकी पनिशमेंट यहाँ पर 1 साल होगी। आप लोग 354 ए का क्रॉस 3 पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, विच आर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। तो इसका आंसर सभी आप सबको पता है 228 ए, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी विक्टिम ऑफ रेप, ये वहां पे दिया गया है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, देखिए कौन से नहीं है। तो 40 का डी करेंटली मैच नहीं, क्योंकि डोरी डेथ सही है, रेप सही है, एडल्ट्री सही है, क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है, इसलिए ये सही नहीं है। मैकनॉटन केस रिलेटेड टू बताइए, आप सभी लोग सबको पता होगा, इंसैनिटी से रिलेटेड, पागलपन से रिलेटेड है। देखिए मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मैंने ऊपर डिस्कस किया था, फिर से यहाँ पर आ गया, तो 42 का आंसर ए हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जो चलते रहते हैं। देखिए किडनैपिंग क्या होता है, आपने एक बार करी खत्म हो गई, रेप एक बार होता है, ठीक है। एबडक्शन जो ऐसा ऑफेंस है वो करते रहते हैं, आज आपने उसको फिर से हटाया, फिर से उसको दूसरी जगह ले गए, तो एबडक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, चलता ही चलता रहता है, चलता चलता रहता है, ये हो जाएगा आंसर एबडक्शन इसका, ठीक है।
कभी मुझे टाइम मिले तो आपको मैं किडनैपिंग और एब्डक्शन में डिफरेंस बता दूंगा, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कंटिन्यूइंग ऑफेंस चलने वाला अपराध है, ठीक है, इसलिए ऑफेंस। इन एवरी स्टैट्यूट मेंशन इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन इज शोन। ये फेमस मैक्सिम है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। 44 का ए हो जाएगा, सेल्फ से डिल्यूजन, ये हमेशा यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा केस है। विच इज फॉलोइंग से डील विद एफरे, मतलब एफरे कहाँ दिया गया बताइए? बताइए, एफरे 159 पे दिया गया है। इंडियन पेनल कोड कितने चैप्टर कंटेन करता है? तो 23 चैप्टर। देखिए, एफरे इज एन ऑफेंस अगेंस्ट इस बॉडी तो नहीं है, स्टेट नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, लोक शांति यहाँ लिखी, तो इसकी वजह से इसका आंसर डी हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग सेक्शन रिलेटेड टू कॉमन ऑब्जेक्ट। सभी को पता है 149 जो है वो हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। वर्ड इलीगल, ये इलीगल आपको दिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इलीगल। देखिए 34 हमेशा याद रखिए, कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करते हैं, 30 और 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ये भी हमारा बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग ये सेक्शन देखते हो 43 इलीगल, इलीगल शब्द भी बहुत पूछा जाता है। देखिएगा, इलीगल मतलब everything which is an offense which is prohibited by the law which furnishes ground for civil action। ये सिंपल हो गया 43 का। देखिए इलीगल ऑफेंस होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, which furnishes ground for civil action, इस वजह से हो गया। क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। इलीगल 49 का डी, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अगर आ गया तो मर्डर से कल्पेबल होमोसाइड आ जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ का एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन सेल्फ प्रिजर्वेशन में किसी को मार सकते हो, प्राइवेट डिफेंस से मार सकते हो, इसलिए इसका आंसर डी का सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है।